इलॉन मस्क, उनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स, जिसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा है जिसका नाम है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक क्या है, करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा रहा है, और चाइना ने इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाया है, और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई हैं कि इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वो यूएस का एक प्लान है चाइना के स्पेस प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने का। ये पूरा का पूरा क्या मसला है, न्यूज में क्यों है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक में क्या इंपॉर्टेंट है, विल डिस्कस दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो प्रेजेंटेड बाय मी मधुत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधुत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करेंगे फॉर ऑल द लिंक्स टू माय वीडियोस। ऑल्सो नए बैचेस शुरू हो चुके हैं और नेक्स्ट वीक नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 5 जनवरी से ऑन अनअकैडमी। हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल में कंप्लीट बैचेस जहां पे पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी अभी आईआर और पॉलिटी का बैच मेरा शुरू हुआ है, सो डू एनरोल फॉर दैट। और मेरे सीसैट और आईआर के बैचेस भी जल्दी आ रहे हैं। संडे को 11 बजे कॉम्बैट तो हो गई, ऑप्शनल के बैचेस शुरू हो चुके हैं अनअकैडमी पे। एंड ऑल्सो एवरी मंडे शाम को 8 बजे मृणाल सर का मंडे करंट अफेयर्स होता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ के साथ अपना मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे T20 डेली करंट अफेयर्स और डेली स्टैटिक अभियान क्विज मंडे टू फ्राइडे 10 बजे। राइट, सो डू एनरोल फॉर दीज इनिशिएटिव्स यूजिंग द रेफरल कोड 1-to-1 मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए यूजिंग माय रेफरल कोड मधुत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सवाल उठता है स्टारलिंक क्या है। स्टारलिंक बेसिकली एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है इलॉन मस्क का, जहां पे ये बोलते हैं कि हम स्पेस में 12,000 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन बनाएंगे। स्पेस में 12,000 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन बनाएंगे जो कि दुनिया में अर्थ पे, ये अगर अर्थ है, अर्थ पे ये सीमलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। लेट अस से आप यहां पे बैठे हो और ये आपके दोस्त का घर है और आपको इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे हाई स्पीड हाई डेफिनेशन में बात करनी है, तो स्टारलिंक क्या करेगा, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए आपके सिग्नल्स को रैपिडली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगा। मतलब बेसिकली जो स्टारलिंक है ये कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स के कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स का ग्रुप है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 12,000 सैटेलाइट्स का एक ग्रुप बनाया जाएगा। जैसे मैंने यहां पे 4 सैटेलाइट्स बनाए, इसी तरीके से यहां पे 12,000 सैटेलाइट्स होंगे जो पूरी दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये प्रोजेक्ट है इलॉन मस्क का, जहां पे वो स्टारलिंक कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के अंदर स्पेस में 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। इसमें उन्होंने बोला है कि मैं इंडिया को भी कवर करूंगा और बहुत जल्द पूरी दुनिया में स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने इलॉन मस्क को परमिट दे दिया कि आप इस कॉन्स्टलेशन में 12,000 सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हो। अभी तक 1600 सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और बाकी सैटेलाइट्स भी बहुत जल्द लॉन्च कर दिए जाएंगे। लेकिन यहां पे कंसर्न उठता है। कंसर्न ये उठता है कि अगर आप ऐसे 12,000 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दोगे तो स्पेस में फिर जगह कहां बचेगी। मतलब कि स्पेस तो लिमिटेड है ना, वैसे तो स्पेस अनलिमिटेड है, यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग। लेकिन अब ये थोड़ी ना हम अपना सैटेलाइट जो है प्लूटो जुपिटर पे भेज देंगे और कहेंगे कि हाँ वहां से इंटरनेट कनेक्टिविटी लाओ। 2 साल तो आपका एक हाई जाने में लग जाएगा अपने दोस्त को, कि इतनी दूर सिग्नल गया फिर वापस आया, पता चला कि इतनी देर में तो दोस्त कहीं और चला गया। कहने का मतलब है ये जो सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए होते हैं ये रहते तो अर्थ के पास ही है ना, ये रहेंगे तो अर्थ के पास ही। पॉइंट बीइंग कि ये जो 12,000 सैटेलाइट्स के कॉन्स्टलेशन की बात हो रही है स्टारलिंक के अंदर, यहां पे दुनिया के अलग अलग देशों ने और साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसर्न्स उठाए हैं। साइंस एंड टेक स्पेस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। सबसे पहला जो कंसर्न यहां पे उठाया गया है वो उठाया है एकेडमिशियंस ने, नासा के ही साइंटिस्ट ने, मतलब यूएस में ही जो नासा के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही एक कंसर्न उठाया है कि ये जो कॉन्स्टलेशन है स्टारलिंक का, इसकी एल्बिडो वैल्यू बहुत ज्यादा है जो कि हमारे को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं करने दे रहा। मतलब अब ऐसा मानिए कि ये एक कोई एस्टेरॉइड है सपोज करिए, या ये कोई सेलेस्टियल बॉडी है, इट इज सम सेलेस्टियल बॉडी। नासा ने अपना सैटेलाइट एक यहां पे लॉन्च करा इस सेलेस्टियल बॉडी को रीड करने के लिए। ये नासा का सैटेलाइट है सपोज करिए, और यहां पे एक स्टारलिंक का सैटेलाइट है, एक यहां पे स्टारलिंक का सैटेलाइट है जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए लाया गया है। नासा के साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स हैं इनकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत हाई है। हाई रिफ्लेक्टिविटी का मतलब है कि इनके ऊपर जितनी भी सनरेज गिर रही हैं
इन सैटेलाइट्स के ऊपर जितनी भी सनरेज गिर रही हैं ये बहुत मैसिव तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। एल्बीडो का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिविटी। एल्बीडो का मतलब होता है रिफ्लेक्टिविटी। मतलब कि ये जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स हैं इनमें ऐसा मटेरियल यूज हुआ है कि इनकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। इनकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। कहने का मतलब है कि ये जो सैटेलाइट नासा ने लॉन्च करा, सपोज करो इस सैटेलाइट इस सेलेस्टियल बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए स्टारलिंक इतनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इसके कैमरा के आगे लाइट आ जाती है और वो इसको ठीक से ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता। मतलब ये कि नासा का ये मानना है कि जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स हैं उनकी रिफ्लेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वो हमारे कैमरास को लाइट से कवर कर देते हैं और हम ठीक तरीके से सेलेस्टियल बॉडीज का ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे। मतलब कि स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं उनकी एल्बीडो वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो हमारे सैटेलाइट्स के साथ इंटरफेयर करने लगे हैं। उनकी जो लाइट वेव्स हैं वो हमारे सैटेलाइट के साथ इंटरफेयर करने लगी हैं, जिस वजह से हम अपने सैटेलाइट्स का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम स्टारलिंक के साथ जो आ रही है दैट इज हाई एल्बीडो वैल्यू। प्रीलिम्स और मेंस का सीधा सवाल निकलेगा, इसको ध्यान रखेंगे कि सैटेलाइट्स में आजकल क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? हाई एल्बीडो वैल्यू की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो पहला हो गया हाई एल्बीडो वैल्यू, मतलब हाई रिफ्लेक्टिविटी जो कि इंटरफेयर कर रही है दूसरे सैटेलाइट्स के साथ। सेकेंड कंसर्न है स्पेस ट्रैफिक। चाइना का स्पेस में एक स्पेस स्टेशन है जिसको बोलते हैं टियांगोंग। ये टियांगोंग जो है चाइना का स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन का मतलब होता है एक ऐसा सैटेलाइट जिस पे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं और वो हवा में घूम रहे हैं, स्पेस में घूम रहे हैं। चाइना का एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है टियांगोंग। पिछले 7-8 महीने में चाइना का ऐसा कहना है कि जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स हैं उन्होंने इतना ज्यादा स्पेस में ट्रैफिक कर दिया है, जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स हैं उन्होंने इतना ज्यादा स्पेस में ट्रैफिक कर दिया है कि टियांगोंग से 2 बार स्टारलिंक के सैटेलाइट टकराते टकराते बचे हैं। मतलब कि टियांगोंग चल रहा है और सामने से ही स्टारलिंक का सैटेलाइट भी आ रहा है, मतलब कि इनका कोलिजन होते होते बचा है, ऐसा चाइना का कहना है। तो चाइना यह कहता है कि ये जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं और उनको टियांगोंग के साथ कोलाइड करवाया जा रहा है, मतलब कोशिश की जा रही है टियांगोंग के साथ चाइना के स्पेस स्टेशन के साथ कोलाइड करवाने की। तो चाइना ये बोलता है कि एक्चुअल में ये यूएस की कॉन्स्पिरेसी है, वो चाइना के स्पेस प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं, चाइना के स्पेस प्रोग्राम को फिनिश करना चाहते हैं। इस वजह से ये स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं उनको डेडिकेटेड तरीके से टियांगोंग की तरफ टारगेट किया गया। खैर वो तो ये सियासत मामला है पूरा, हमारे को तो साइंस एंड टेक पे फोकस करना है। साइंस एंड टेक यहाँ की ये निकलती है कि स्पेस में ट्रैफिक इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि सैटेलाइट्स और बॉडीज जो है सेलेस्टियल बॉडीज वो मूव नहीं कर पाते और उनमें कोलिजन का रिस्क बढ़ता जा रहा है। टियांगोंग जो है पिछले 6-7 महीने में 2 बार स्टारलिंक के बहुत करीब आया और उनका कोलिजन बस जस्ट बचा है। मतलब कि अभी यह प्रॉब्लम टियांगोंग के साथ आई है जो कि चाइना का स्पेस स्टेशन है, आने वाले समय में किसी के भी साथ आ सकती है। ऑल्सो जब ये सैटेलाइट्स खराब हो जाते हैं, सैटेलाइट की एक लाइफ होती है, कोई एंडलेसली तो ये चलता नहीं रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर के लिए सैटेलाइट चलता रहेगा। इन सैटेलाइट्स की कोई फिक्स्ड लाइफ भी तो होती है। ये जो सैटेलाइट हैं जब ये खराब हो जाते हैं तो इनको नीचे नहीं उतारा जाता, ये स्पेस में ही अर्थ के आसपास घूमते रहते हैं। दिस लीड्स टू स्पेस जंक। स्पेस जंक का मतलब होता है, मतलब ऐसा समझो कि कबाड़, कि स्पेस का कबाड़, मतलब कि सैटेलाइट अगर चलना बंद हो गया तो वो तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार रद्दी है। वो रद्दी, वो कबाड़ जो है वो स्पेस में घूमे जा रहा है और उसको कोई नीचे नहीं उतार रहा है। तो ऐसा मानना है लोगों का, साइंटिस्ट का, कि स्पेस का जो जंक है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, कोलिजन का रिस्क और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। आपको एक अंदाजा देना हो अगर, तो घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, आप ऐसा मानिए कि वो रेफ्रिजरेटर अगर 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उस स्पीड से इतने बड़े बड़े जंक के टुकड़े स्पेस में घूम रहे हैं। मतलब कि स्पेस में इतना बड़ा, फ्रिज के साइज जितना बड़ा जो जंक है, जो हमारा स्क्रैप है, जो हमारा कबाड़ है, वो स्पेस में अननेसेसरली घूम रहा है और वो किसी के भी साथ कोलाइड कर सकते हो। तो आप सोचो अगर इनकेस कभी कोलिजन हो गया तो वो कोलिजन कितना मैसिव होगा, राइट। साइंस एंड टेक में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्लोज एनकाउंटर। ये क्लोज एनकाउंटर जो है ये साइंटिस्ट ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर 2 सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे के 1 किलोमीटर के अंदर से निकल रही हैं, एक दूसरे के 1 किलोमीटर पास से निकल रही हैं, तो उसे क्लोज एनकाउंटर का नाम दिया गया है।
मतलब कि क्लोज एनकाउंटर कोई रैंडम वर्ड नहीं है, कोई जेनरिक वर्ड नहीं है, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी में क्लोज एनकाउंटर वर्ड का एक डेडिकेटेड मतलब होता है कि जब दो बॉडीज जो हैं वो 1 किलोमीटर के अंदर से निकल रही हैं। तो नासा के कुछ साइंटिस्ट का यहाँ पे ये मानना है कि जब से स्पेस ट्रैफिक और स्पेस जंक इंक्रीज हुआ है स्पेस में, तो क्लोज एनकाउंटर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्लोज एनकाउंटर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। मतलब कि दो सेलेस्टियल बॉडीज, दो सैटेलाइट जो है एक दूसरे के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर निकलने लगे, जिससे कोलिजन की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। यूएस का एक स्पेस स्टेशन ऊपर, जैसे हमने देखा कि चाइना का एक स्पेस स्टेशन है टियांगोंग, वैसे यूएस का भी एक स्पेस स्टेशन है आसमान में जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने यह बोला है कि हमारे साथ भी ऐसे कोलिजन्स होते होते बचे हैं बिकॉज ऑफ स्पेस जंक एंड स्पेस ट्रैफिक। दुनिया की एक कंपनी है वनवेब, जो कि इंडिया की भारती एयरटेल के साथ कोलैबोरेट करके ऐसा ही स्टारलिंक जैसा सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कॉन्स्टलेशन सेटअप करना चाहती है। कहने का मतलब है कि इनका आइडिया तो काफी अच्छा है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए पूरी दुनिया में सीमलेस हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, बट एट द सेम टाइम यहां पे चैलेंज ये है कि एल्बिडो, स्पेस जंक और स्पेस ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से साइंटिफिक भाषा में जो क्लोज एनकाउंटर्स की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो देखना यह है कि इसका आगे सोल्यूशन क्या निकलेगा, बट अभी के लिए ये चैलेंजेस हमारे सामने है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। लेट्स क्रैक इट।